सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पाइसेस मीन राशि मई मंथ की लव रीडिंग और करियर गाइडेंस। साथ में हम लेने वाले हैं बाबा की गाइडेंस यानी डिवाइन गाइडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मई मंथ की रीडिंग है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाइसेस मीन राशि से। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है टैरो से हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो वो आपको मिले, नोटिफिकेशंस आपको मिले। आप लोग को मैं बता देती हूँ पैटर्न किस तरह से रहता है मेरी रीडिंग का। पाइसेस मीन राशि, सन मून राइजिंग साइन। आप लोगों की तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में जो एनर्जीज रहने वाली है मई मंथ की, वो इस तरफ है। ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज है वो इस तरफ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी हैं और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लूँगी और एक्शन कार्ड्स भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पाइसेस, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में मई मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स देखकर मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ पाइसेस कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएट नहीं करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप्स में। हो सकता है अभी भी आपके ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, हो सकता है मई मंथ में जाते जाते भाई आप ऐसा सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि अटेंशन नहीं देंगे आप अपने कनेक्शन में, बिल्कुल देना चाहते हैं, अटेंशन आपका पूरा वही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप चाह रहे हैं यहाँ पर ना, आपकी जो एनर्जीज़ है मई मंथ की वो इस तरीके से है, आप सामने वाले को देखना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि वो किस ऑफ़र के साथ आ रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर अगर फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, या अगर थर्ड पार्टी भी है, बट बेसिकली फैमिली इश्यूज़ की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें खुद से कितनी रिजॉल्व हो पा रही हैं, आपके पार्टनर कितना इन्हें रिजॉल्व कर पा रहे हैं, आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। और अगर ये इश्यूज़ आपकी तरफ से हैं तो मई मंथ में आप इनिशिएट करेंगे इस लेवल से कि आप अपने पार्टनर पर ध्यान देंगे और फैमिली इश्यूज़ को थोड़ा सा साइड करेंगे। ठीक है, अटेंशन के लेवल पे। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मैं आपके एक्शंस में क्लैरिटी नहीं देख रही हूँ कि आप इस कनेक्शन को खुद से आगे बढ़ाने के लिए कुछ करें। मुझे ऐसा लग रहा है आप सामने वाले को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं इस मई मंथ में। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज़ है। हायरोफेंट का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स का प्यारा सा कार्ड है। तो बहुत से लोग यहाँ पर हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे रिकन्सिलेशन चाहें, रीयूनियन चाहें, और इस मई मंथ में उनकी तरफ से मुझे ज़्यादा एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि वो ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे। वो कहीं ना कहीं अगर कमिटमेंट को लेकर बात स्टक है तो वो कमिटमेंट देंगे, वो कहीं ना कहीं अगर शादी या रिश्ते को लेकर बात स्टक है तो वो उस तरफ आगे बढ़ेंगे। आपसे मिलना, शेयरिंग, बात करना, वो अपनी तरफ से मुझे एफर्ट्स करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन में पहले दिया है लेकिन अभी आप थोड़ा सा शांत रहना चाह रहे हैं और ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, और अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं तो मत करिए, थोड़ा सा अपनी जगह पर शांत रहिए, शांत हो जाइए, उन्हें खुद से इनिशिएट करने दीजिए। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स रिवर्स, जो है वो क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स। तो विश तो आपकी भी है, ये पर्सन विश आपकी भी है, ये पर्सन, ये कनेक्शन आप भी चाहते हैं। ठीक है, और एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है। यहाँ पर ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन से अटैचमेंट रखा है। ठीक है, और इस वजह से जो भी आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया है ना खुद को, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है और उसके चलते ही आप कहीं ना कहीं स्टेप बैक कर रहे हैं, जो मुझे इफेक्टिव लग रहा है। ठीक है, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो आप में से कुछ
जो पाइसेस हैं वो ये इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी भी आपको दिल की सुननी है या सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। समझ पा रहे हैं, मतलब दिल हमारा कह रहा है कि हमें इस तरफ जाना है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं ये सही है। तो आप में से कुछ लोग इस तरीके से भी स्टक हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ना एक्चुअल में कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को डिटैच कर पाएँ सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, लेकिन आप कंप्लीटली अपने आप को नहीं हटा पा रहे हैं। और क्योंकि आपको एक होप है कि कुछ तो सही हो जाए, अब सही हो जाए, और हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस कनेक्शन को। और मई मंथ में अगर आपका मैनिफेस्टेशन है तो वो भी वर्क करेगा, ठीक है। और अगर आपने इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है, ठीक है, और पेशेंस रखना शुरू कर दिया है, तो वो भी वर्क करेगा, ठीक है। आप मुझे पाइसेस नेगेटिविटी से अच्छी तरीके से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज्ड नहीं हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म का कंफ्यूजन है वो, ठीक है। वापस अपने आप को बैलेंस में लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने डिसाइड किया है कि आप पहले एक्शन नहीं लेंगे, और काफ़ी हद तक सही भी है, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स हैं, क्लैरिफिकेशंस। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द टावर। तो हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हैं अभी तक इस पर्सन से, या किसी तरीके से एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके बीच में नहीं है, और ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हायरोफेंट कार्ड क्लैरिफाइड बाय हर्मिट रिवर्स्ड, एंड 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड। इस पर्सन ने पास्ट में इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं लिया है, ठीक है। आपका डिसअपॉइंटमेंट वहीं से शुरू हुआ है पाइसेस, ठीक है। और एक बात समझ सकती हूँ मैं, यहाँ पे बहुत से लोगों का टफ टाइम गुजरा है इस कनेक्शन में। पास्ट टाइम अच्छा नहीं गया है आपका, सेपरेट हुए हैं आप, अलग हुए हैं आप, और इस पर्सन ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, कोई इनकी तरफ से क्लैरिफिकेशंस नहीं मिला है। सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन जो भी इन्होंने किया है, अगर इन्होंने ऐसा किया है तो टोटली रिवर्स्ड ये करने वाले हैं मई मंथ में, ठीक है। जिन बातों को लेकर ये पर्सन होपलेस थे ना कहीं ये वहाँ पर सल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो चीज़ें वर्क कर जाएं, ठीक है। जो चीज़ें इनको फेवरेबल नहीं लगती थी इस कनेक्शन में, उस चीज़ को लेकर ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। फिर भी मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि इस पर्सन में उतने गट्स नहीं आ पाए हैं अभी भी कि ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ इस कनेक्शन की। इसी वजह से बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनके पार्टनर उनसे कुछ पहले डिस्कस करना चाहेंगे। मई मंथ में एक डिस्कशन की एनर्जीज़, एक म्यूचुअल डिस्कशन की एनर्जीज़ दिख रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। और जब तक ये आपसे चीज़ों को शेयर नहीं कर लेंगे, डिस्कस नहीं कर लेंगे जो भी मैटर है, तब तक ये कोई डिसीज़न नहीं लेंगे खुद से, क्योंकि अकेले कोई भी डिसीज़न ले पाने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ तो ऐसा किया है जिसको ठीक करना, वापस आना इनके लिए चैलेंजिंग है, ठीक है। और ये पर्सन थोड़े से इस एटीट्यूड के पर्सन है ना कि देखिए, अगर आप इन्हें चेस करते रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ फिर से आएंगे, ऐसी एनर्जीज़ है। हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो यहाँ पे। इस पर्सन को अपनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ानी आती हैं, मतलब सल्यूशंस बहुत कम खोज पाते हैं ये पर्सन, लेकिन अभी इनमें टोटली एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ों पर बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बीच में या तो रिलीजन का डिफरेंस है, ठीक है, या एज डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है पाइसेस मीन राशि आपकी तरफ से। मई मंथ में पाइसेस मीन राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं इस लव रिलेशनशिप में।
चलिए 2 कार्ड आ गए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है चैरियट रिवर्स्ड, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। आप पाइसेस मुझे अपनी पावर में दिख रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विक्टिम फेस से बाहर निकल के आ रहे हैं। आपके साथ अगर गलत हुआ है तो इस चीज़ को आप अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं और इसी वजह से बहुत से लोगों ने अपना मूवमेंट ब्लॉक कर दिया है सामने वाले पर्सन की तरफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पाइसेस, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को एनालाइज करने के लिए टाइम ले रहे हैं और बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आप जो भी मैटर है आपका इस कनेक्शन में, जो भी चीज़ें हैं उनको अपने लेवल से एनालाइज ज़रूर करें, समझे ज़रूर कि कहाँ पर क्या हुआ और इसे कैसे सही किया जा सकता है। ठीक है, या ये पर्सन आपके लिए डिज़र्विंग है कि नहीं है। अगर डिज़र्विंग है तो रिश्ते पर कैसे वर्क किया जा सकता है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए मीन राशि आपका जो मई मंथ का एक्शन है ना वो ब्लॉक है, क्योंकि अभी भी आपको कुछ चीज़ों के आंसर क्लैरिफाई करने हैं अपने खुद के दिमाग से। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को विक्टिम फेस से निकाल रहे हैं। ठीक है, चेजिंग वाली एनर्जी आपकी ख़त्म हुई है कहीं ना कहीं, या कम हुई है एटलीस्ट। तो इस पर वर्क ज़रूर कीजिए। जो आप कर रहे हैं मुझे बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, इस वक्त ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एनालाइज़ करें, सिचुएशंस को एनालाइज़ करें और तब समझें कि ये रिलेशन ये कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उस अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। एक कार्ड और लेते हैं। राइट, यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको मेंटल क्लैरिटी देंगे और इस मई मंथ में ही देंगे। ठीक है, बस इतना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये आपके भी इफ़र्ट्स चाहेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए पहले वो खुद आएंगे और खुद बात करेंगे, लॉजिकली सोच सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन एक एक्शन आएगा, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। कुछ बातों से ऊपर उठ के ये सोचना चाह रहे हैं। अगर कोई रिलीजन डिफरेंस है या किसी तरह का कोई डिफरेंस है, उससे ऊपर उठकर ये पर्सन सोचना चाह रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी ये डिसीज़न लेंगे फाइनल, उसमें ये आपका साथ चाहेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि इन्हें अकेले कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं है इस पर्सन के अंदर। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और डेथ कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है, अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है जैसे मैंने बताया कुछ लोगों के लिए, तो ये पर्सन वहाँ भी तैयार होना चाह रहे हैं सिचुएशंस को डील करने के लिए। फ़िलहाल इनको नहीं पता कि ये कैसे करेंगे, लेकिन एक चेंज मैं इनके थॉट्स में देख रही हूँ कि ये करना चाह रहे हैं सिचुएशंस को कंट्रोल में। ठीक है, हो सकता है कि आपको ही इनको कुछ बातों के आइडियाज़ देने पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर से राज़ी हो रहे हैं कि अगर फैमिली इश्यूज़ है तो उन पर बात किया जाए या उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्योंकि यही इस पर्सन की मेजर प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उनकी फैमिली जो है उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है इस कनेक्शन को लेकर, और इस वजह से ये पर्सन स्टक हो जाते हैं कि कैसे किया जाए काम। तो इनकी एनर्जीज़ में चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस कनेक्शन में। और जिस तरह से आप डील कर रहे हैं इस कनेक्शन को, जैसे मैंने बताया, अगर वो चीज़ें वर्क कर रही हैं तो उसी अकॉर्डिंग चलते रहें। ठीक है, तो ये एक्शन कार्ड्स थे। अब देख लेते हैं कि पाइसेस आपके लिए करियर गाइडेंस में क्या है
फाइव ऑफ कप्स अपराइट, द मून रिवर्स्ड। देखिए, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, एक बात ध्यान रखिए, जो चीज़ें हो गई, जो चीज़ें हो चुकी हैं, पास्ट अगर कुछ अच्छा नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका नहीं अच्छा है वर्क प्लेस पे, भूल जाइए उसे, ठीक है। वो डिसअपॉइंटमेंट को कैरी करते हुए प्रेजेंट में वर्क मत कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं बोलूँगी पाइसेस, आपको ना अपने वर्क पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल मैटर जो भी आपकी लाइफ के चल रहे हैं उन पर आपका ज़्यादा फोकस है, इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है। ये कुछ वर्क प्रेशर भी हो सकता है, अदरवाइज़ इमोशनल मैटर भी हो सकते हैं, जिस वजह से आप एक कंप्लीट फोकस की एनर्जी में नहीं हैं। तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना होगा। बेसिकली यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन या किसी फैमिली मैटर के वजह से ही कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस है पाइसेस आप लोगों के लिए, ठीक है। बट इसको कोशिश करिए अपने दिमाग से निकालिए। इस वक्त ज़रूरी है ना कि अपने वर्क प्लेस पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क पे कंप्लीट फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप प्रोफेशनली एक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, किसी भी रीज़न्स के चलते हो सकता है, लेकिन ऐसा आप कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हो सके तो बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजंस मत लीजिए अपनी लाइफ के, जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है तो, क्योंकि आप नहीं ले पाएंगे ठीक से अगर आप कंप्लीट इमोशनल बैलेंस नहीं है, इमोशनल बैलेंस में नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस वक्त कोशिश कीजिए थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, थोड़ा सा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग, हो सकता है कुछ वर्क के ऐसे एक्सपीरियंसेस है या वर्क उतना अच्छा नहीं चल रहा है जॉब में या बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, तो आप थोड़ा सा मोरल आपका डाउन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरह से नहीं चल पाएगी चीज़ें, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जो हो चुका है उसको लेट गो कर दीजिए, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो इमोशनल मैटर हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ टाइम का फ्री टाइम लीजिए, फ्री स्पेस लीजिए अपने लिए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, देन किसी मेजर डिसीजन पर आए और उसके अकॉर्डिंग काम करें। जब तक आप बैलेंस नहीं हैं, किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट ना करें, हो सके तो वर्क प्लेस पे इमोशनली ओपन अप ना हो, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिनको आप समझ रहे हैं ना कि वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली पैम्पर करने आ रहे हैं, सपोर्ट करने आ रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी अपने सेल्फ इंटरेस्ट से आ रहे हों। तो कहते हैं ना, जिस वक्त आप इमोशनली वीक हैं उस वक्त लोगों का सहारा डिपेंडेंसी के तौर पे ना लें, ठीक है। सपोर्ट ले सकते हैं लेकिन डिपेंडेंसी मत लीजिए, ठीक है। वर्क प्लेस पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हैं, कोई अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो हो सके तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रास पे काम कीजिए, ठीक है, और अपने आप को बैलेंस्ड कीजिए, मेडिटेट कीजिए। फ़िलहाल आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, कोई मेजर डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि वो आपको करियर में किसी तरह का लॉस दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, अब देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है। पाइसेस मीन राशि के लिए बाबा की गाइडेंस में क्या एडवाइस कार्ड है पाइसेस मीन राशि के लिए। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। देखिए, आपके लिए कार्ड आया है कट क्लियर एंड क्लिंस, सॉरी कैंसिल, हाँ। तो कट क्लियर एंड क्लिंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। आपको मैंने यही बोला, कुछ भी चीज़ें हैं पास्ट की मेमोरीज हैं, कुछ भी निगेटिव चीज़ें हैं, उनको रिमूव कीजिए, अपनी क्लिनजिंग कीजिए, बहुत ज़रूरत है पाइसेस आपको, ठीक है। और कैसे करना है वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको मेडिटेट करके अच्छा लग रहा है या आपको
एक्सरसाइज करके, मेंटली अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करके, किसी एक्टिविटी में लगा के, अपने पैशन को फॉलो करके वो अपने आप से डिसाइड कीजिए। धुनी का कार्ड है यहाँ पे जो बताता है बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिसीज इन माई धुनी। तो ये भी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर ना सरेंडर कीजिए, ऊपर वाले पर सरेंडर कीजिए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए। जैसे ही अपना थोड़ा सा भार दे दीजिए ना उन्हें, तो आप हल्के हो जाएंगे। करना है आपको ये, क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड है सोल ग्रुप। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। ये कार्ड मैं आपको ही बता दूँ कि जो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन जो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, उनकी हेल्प अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि वर्क प्लेस पे किसी पे ब्लाइंड फेथ करके अपने इमोशनल मैटर को ना खोलिए, ना डिस्कस कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस वक्त बहुत से पाइसेस की लाइफ में एक लर्निंग और एक लेसन्स चल रहे हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं सीखते चलना है, ठीक है। तो जब भी कुछ हम सीख रहे होते हैं ना लाइफ में, तो चीज़ें उतनी हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, लेकिन वहीं पर हमें समझदारी दिखानी होती है। क्योंकि अगर उस वक्त हम नहीं समझ पाए कि अपने आप को डील कैसे करना है, तो जो लेसन्स हम फेस कर रहे हैं उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे सिवाय स्ट्रेस के, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है जिसको आपको बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल करना है, ठीक है पाइसेस। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और घर पर रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।